हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निपुण टीचिंग क्लासेस बाय नेहा शर्मा। बच्चों, आज मैं फिर से एक बार पुनः हिंदी पाठ 13 एनसीईआरटी की बुक से स्वामी की दादी, जो कि एक कहानी है, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे सुनेंगे। इसके शब्दार्थ को भी मैं कराऊंगी और इस पाठ का उद्देश्य क्या है मैं वो भी बताऊंगी। बच्चों, आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो पाठ का नाम है स्वामी की दादी। स्वामी का पूरा नाम स्वामीनाथन की दादी एक बंद सी कोठरी में अपने सामान के साथ रहती है। उनका सामान 5 दरिया, 3 चादरें, 5 तकियों वाली भारी भरकम बिस्तर पर 2 बक्से। स्वामी की दादी पाठ में एक दिन रात को भोजन के बाद स्वामीनाथन अपनी दादी की गोद में सिर रखे लेटा हुआ था। उनसे बातें कर रहा था। बातों के दौरान उसने दादी को राजम और मणि की पहली दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। अर्थात स्वामी के 2 दोस्त थे, मणि और भी दोस्त थे, परंतु यहाँ पे दो का नाम चर्चित हुआ है। इसलिए अगर प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी के कितने दोस्त थे, आप लोग बोलेंगे 2, राजम और मणि। और फिर राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। उसने दादी को यह भी बताया कि राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। पुलिस और जो है स्वामी ने जो बताया कि जो राजम है उसके पिता पुलिस अधीक्षक अर्थात पुलिस के सबसे बड़े अफसर जैसी बातों ने दादी को बात प्रभावित किया। उनको अपने पुराने दिन की याद आने लगी। उन्होंने पुरानी कहानी शुरू कर दी। जब स्वामीनाथन के दादी कहती है, जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे तो उनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उन्होंने स्वामीनाथन को यह भी बात बताया कि उनसे दादाजी डरकर खूंखार डाकू तक भी भाग खड़े होते थे। दादाजी से भाग डरकर जितने भी खूंखार रहते, डरावना से भी डरावना जितने भी डाकू होते थे वो भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन दादी की कहानी से उबने लगा। उसने उन्हें बीच में ही रोक दिया और राजम के बारे में बताने लगा। राजम के गणित में 100 में से 90 अंक मिलते हैं। इस पर दादी ने उसे सलाह दी कि तुम्हें भी इतने अच्छे नंबर लाने चाहिए। फिर उसने क्या किया, उसके दादाजी के बारे में बताया कि कैसे कम से कम समय में नहीं, ये आप कौन बोलती हैं, दादी जी बोलती हैं कि किस किस प्रकार दादाजी है जो है कम से कम समय में सवालों का जवाब देते थे और कैसे एमए पास करने के बाद उनको बड़ा मेडल मिला। दादी की बात जारी थी। कई सालों तक उस मेडल को दादी ने कहा कि मैं गले में पहनती रही। फिर उसे तुम्हारी बुआ क्यों दे दी, पर अब की तुम्हारी बुआ इतनी बेवकूफ निकली कि उसे गलवाकर फिर चूड़ियां बनवा ली। अर्थात इस पाठ जो है आपकी पाठ की जो स्वामी की दादी की कहानी का जो उद्देश्य है बच्चों, स्वामी की दादी पाठ में कहानी आर के नारायण जी के द्वारा बताया गया है कि अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान व आदर का भाव रखना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। उनके सानिध्य में रहकर हम प्रेरणादायक कहानियां के माध्यम से स्वयं को परिपक्व बना सकते हैं और हर अच्छे बुरे में फर्क को जानकर अपने व्यवहार और व्यक्तित्व को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि आप इस कहानी में आप लोगों ने देखा। मैं ये कहानी बहुत ही शॉर्ट में बनाई हूँ बच्चों, मैं बताई हूँ बच्चों, क्योंकि आपके पास किताब है, आप इस किताब को अच्छे से पढ़ेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें यही है कि स्वामी जी जो है अपनी दादी से राजम के बारे में बड़ाई करता है, तो दादी भी पिछली बातों की याद आता है और अपने वो और स्वामी के दादा के बारे में बताते हैं। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वह जो है सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे तरीके से थे। उन्हें सोने का मेडल मिला, जो कि उसकी बुआ ने उसे गलवाकर चूड़ियां बनवा ली। लेकिन जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो जो मेडल था वो उसके दादाजी के अच्छे नंबर लाने और अच्छे एमए में अच्छे नंबर से पास करने में उन्हें मिला था। तो अर्थात इस पाठ से यही पता चलता है बच्चों कि आप सभी को बड़ों की बातों को मानना चाहिए और उनके सानिध्य में रहकर प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से आप बहुत कुछ आप सीख सकते हैं और अपने जीवन में उसे उतार सकते हैं। अब शब्दार्थ की ओर चलते हैं। जैसे खूंखार
खा होगा यहाँ पे खूंखार। खूंखार अर्थात डरावना, खतरनाक। दफ्तर, ऑफिस। अधीर मतलब बेचैन। गड़मड़, गड़मड़ मीन्स उल्टा पुल्टा। परीक्षक, जो परीक्षा में कॉपी जांचते हैं। चकित कर देना, हैरान कर देना, हैरान कर देना। मुकाबले, तुलना में। शानदार, बहुत अच्छा। बेवकूफ, मूर्ख। उलझुल अर्थात बेकार। जैसे स्वामी की दादी जो है, जब वो दादाजी को बातें बता रही थी, तो दादाजी के बारे में बता रही थी, तो स्वामी को लगा कि क्या उलझुल बातें कर रहा है। ठीक है, तो आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप इस पाठ को पढ़ेंगे अच्छे से, इसके शब्दार्थ को याद करेंगे, साथ ही साथ इससे संबंधित प्रश्न को भी करने की कोशिश कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में और भी अच्छे तरीके से इसके प्रश्न को मैं बताऊंगी। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, समझिए, और अंत में इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वैसे बच्चे जो इस पाठ को नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो के माध्यम से वह इस कहानी को पढ़ सके और अच्छे से प्रश्नों के उत्तर को वह लिख सके। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।